नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील कर रहा हूं कि साहब डीजीटी का मनमानी इतनी फैल गई है और इतनी बढ़ गई है कि जिसी को देखो ना, आईटीआई वाले तो परेशान ही हैं, लेकिन स्टूडेंट भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कभी ये पोर्टल तो कभी वो पोर्टल। और ये आईटीआई के स्टूडेंट, जब आप खुद कहते हो मोदी जी कि हमको आईआईटीएन नहीं, आईटीआई चाहिए देश के विकास के लिए, कौशल विकास के लिए, तो आप ये देखिए कि फिर ये क्या चीज़ें हो रही हैं। और सवाल ये है कि एडमिशन का दौर जो है ना सर, 2018 से ग्राफ नीचे ही गिरता चला जा रहा है। आप थोड़ा सा डेटा सही मंगवा करके देख सकते हैं। और डीजीटी के अधिकारियों का इतना बड़ा मनमाना हो रहा है कि माने डीजीटी जो प्राइवेट आईटीआई वाले हैं ना, उनके साथ ऐसे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जबकि राज्यसभा में, लोकसभा में प्रधानमंत्री जी आप खुद देश के विकास के लिए आप बार बार ये कहते हैं कि हमने इतनी आईटीआई खोली, इतने आईटीआई के लड़कों को जो है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, इतने लड़कों का जो है तो जॉब मिली है, इतने प्रधानमंत्री रोजगार मेला में जॉब मिली हुई है, इतने लड़के जॉब कर रहे हैं। और आईटीआई को ही डेटा को बता करके राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें तालियां बजाती हैं साहब। और जो इनको ट्रेनिंग करता है, जो किसान खेत का सीना चीर करके बीज, बंजर जमीन पे बीज बो करके फसल तैयार करता है, स्टूडेंट रूपी जो देश के विकास के लिए आगे रहते हैं साहब, उसके मेहनत और पसीने की बात एक बार भी ना तो राज्य सरकारें करती है ना केंद्र सरकार करती है। सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए डेटा रखती है कि हमने इतने लड़कों को स्किल कर दिया, इतने लड़कों को हमने ट्रेनिंग कर दिया, इतनी आईटीआई खोल दी है। लेकिन जो इसके पीछे पर्दे में है, असली नायक जो बैठा हुआ है, वो गुमनाम है साहब। ना ले आइए उनका नाम, कोई जरूरत नहीं है नाम ले आने के लिए, लेकिन कम से कम उनके साथ आप ऐसा मत करिए, उनके पीठ पे खंजर मत आप लोग डालिए, घोपिए जिसको कहते हैं। देखिए, हर एक आईटीआई वाला को उस नजर से मत देखिए जिस नजर से डीजीटी साहब देख रही है ना। सब चोर उचक्के नहीं है। इस देश में ऐसी आईटीआई है जो मेहनत करके लोगों को पढ़ा रही है और आगे बढ़ा रही है। तभी इस देश में बहुत सारे नौजवान वो कामगर हैं जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं सर। तो मोदी जी, मैं आज आपसे सवाल करूंगा सर, कि ये सवाल मैं अब डीजीटी के अफसर के बजाय मैं आपसे कर रहा हूं कि कम से कम इस सवाल को आप डीजीटी के अफसरों से पूछिएगा और कहिएगा, सेक्रेटरी साहब से लेकर के, मंत्री जी से लेकर के, डीजी से लेकर के और जो डायरेक्टर है उनसे लेकर के, कि आखिर स्टूडेंट क्यों परेशान हो रहा है। क्या उसकी ये गलती है कि उसने आईटीआई में एडमिशन ले लिया? साहब टाइम पे बता दिए होते तो वो लड़का अपना 11वीं कर लेता, 12वीं कर लेता, ओपन से कर लेता, मेहनत मजदूरी कर लेता, बीए बीकॉम बीएससी करता, ना करता है आईटीआई, और आईटीआई वाले बंद कर देते हैं। या फिर साहब एक काम करिए, रात में आप घोषणा करिए कि भाइयों बहनों आज से प्राइवेट आईटीआई बंद, बस काम खत्म साहब, और गवर्नमेंट आईटीआई से आप अपना काम चलाइए, उन लड़कों को लेकर के देश विदेश में ले जाइए, फिर बंद कर दीजिए। ये तमाशा जो बार बार हो रहा है, वो तमाशा जो है ना तो इतना गलत होता चला जा रहा है कि मैं क्या बताऊं। तो मैं जो सवाल आज रख रहा हूं, वो सवाल जो पूछ रहा हूं सर, तो एक एक सवाल की मैं आपके सामने रखूंगा और ये डीजीटी के साथ में रखूंगा, चूंकि आप इसको बताइए, पूछिए। नीति आयोग को भी मैं बोल रहा हूं और पीएमओ को बोल रहा हूं कि जिन छात्रों के, आईटीआई छात्रों का मोबाइल नंबर खो गया है, उन छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उन समस्याओं का क्या होगा और कैसे निदान होगा, ये मेरा पहला सवाल है सर आपसे। मोदी जी, आप डीजीटी से पूछिए और इसका विस्तार से जवाब दिलवाइए। दूसरा सवाल है मेरा कि जिन छात्रों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और पुराना नंबर
बंद हो गया है, उस समस्या का क्या होगा और इसका निदान कैसे होगा, इसका जवाब। तीसरा है कि आधार से ई-केवाईसी करने पर आधार नंबर इज एसोसिएटेड विथ अंदर कैंडिडेट लिखा आ रहा है, उस समस्या का क्या होगा और उसका समाधान क्या होगा, कैसे होगा। चौथा सवाल, जिन छात्रों के पास लिंक नहीं पहुंचा है उस समस्या का क्या होगा और उसका निदान कैसे होगा। पांचवा सवाल है कि जिन छात्रों का डेटा में करेक्शन होना है और माइग्रेट नहीं हुआ है उनका डाटा, उसका कैसे होगा, कब होगा और उस समस्या का समाधान कैसे होगा, निदान कैसे होगा। छठवां सवाल है मेरा कि कुछ छात्रों ने रजिस्ट्रेशन तो किए पर ई-केवाईसी भी किए पर PRN नंबर जनरेट नहीं हुआ है अभी तक, उस समस्या का क्या होगा और उसका निदान कैसे होगा। सातवां नंबर का है कि जिनके आधार में डिटेल गलत है उनका करेक्शन का अवसर कब मिलेगा और उस समस्या का समाधान कैसे होगा और कैसे निदान होगा। आठवां नंबर मेरा सवाल है कि मोबाइल नंबर गलत है, उसका करेक्शन कैसे होगा, कब होगा और उस समस्या का समाधान भी क्या है, निदान क्या है। ये आप डीजीटी के जो अफसर बैठे हैं, जिनके माने कान में जू तक नहीं रेंग रही है और सर वो कहते हैं कि हमने जूम मीटिंग किया है, ये सब सारी चीजें किया है, तो फिर उसका समाधान क्या निकला है। और एक चीज और बोल रहा हूं सर कि डीजीटी को बोलिए कि डीजीटी कोई लेटर जारी करे भैया, है ना, नोटिफिकेशन जारी करे कि जिन जिन राज्यों के स्टूडेंट का डेटा स्टेट पोर्टल से एसआईडी पोर्टल पर नहीं आए हैं उन्हें एसआईडी पोर्टल पर ले आने के लिए राज्य सरकार को लेटर जारी करे। सर क्यों नहीं कर रही है अभी तक, इतने दिन तक हो गई है, क्यों खामोश बैठी है, क्यों इनके चमड़ी मोटे हो गए हैं। सर आपके देश के भविष्य की बात है, आप बात करते हो सर देश को आगे ले जाने के लिए, और ये डीजीटी के अफसर कहां से कहां ले जा रहे हैं। दूसरा सर कि उसी लेटर पर कुछ ऐसा पॉइंट हो जिसमें स्टूडेंट भयभीत ना हो कि उसका साल खराब हो जाएगा, उसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले सर, क्योंकि स्टूडेंट की नींद हराम है और साथ साथ सर गार्जियन की भी। डेट को बढ़ाने की बात हो और बढ़ाइए, बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा राज्य और डीजीटी स्टूडेंट और आईटीआई संस्थान को भरोसा दे कि स्टेट पोर्टल पर जितने एडमिशन स्टूडेंट के हैं, जब तक एसआईडी पोर्टल पर नाम नहीं आ जाएगा और वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक पोर्टल एसआईडी का खुला रहेगा और खुला रहना चाहिए सर। इसको जो है तो कंफर्म करवाइए सर, इंश्योर करवाइए। चौथा नंबर है कि आधार नंबर और मोबाइल वाले समाधान वो कब तक होगा, इसका लेटर जारी करके डेट बताएं, समय बताएं। पांचवें नंबर की बात बता रहा हूं सर कि स्टूडेंट कॉलेज पे आकर के हंगामा कर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं और आने वाले एडमिशन जिस गांव, जिस जिला, जिस मोहल्ला से हो रहे हैं वहां अफवाह फैल रही है कि एडमिशन मत करवाइए, फंस जाएंगे, आपका बीए बीकॉम बीएससी या कि आपका 11th 12th नहीं हो पाएगा, जिसके कारण बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है एडमिशन में। तो ये प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई में भी इसकी दिक्कत खड़ी होगी। तो इसको आप कंप्लीट करवाइए और बताइए कंफर्म करवा करके कि ये कब तक में होगा। छठवां मेरा कि डीजीटी से सवाल है कि क्या इस एसआईडी पोर्टल को जब बना रहा था
तो उसमें सभी राज्यों की बीसी मीटिंग हुई थी। क्या उसमें प्राइवेट आईटीआई वालों को भी लिए थे? अगर लिए थे तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या एसओपी मैनुअल ही निकाल देना जायज है? क्या हर स्टेट पे 2-2, 4-4 बीसी मीटिंग हर 10 दिन में करनी थी? जो समस्या आ रही थी वो प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई और स्टेट डायरेक्टर के साथ में मिल करके आपको चीजें करनी थी। क्योंकि जो पहली चीज होती है, ये लिखा हुआ है डीजीटी उसमें कि जब भी हम कोई चीज करते हैं पहले तो उसके लिए अब हम अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं। तो बताइए कि आपके कितने अवेयरनेस का प्रोग्राम किए हुए हैं? आरडीटी को बोला जाता है इनके उसमें कि जो भी नए कार्यक्रम होंगे तो उसमें आरडीटी आईटीआई वालों के साथ में बैठ करके पूरा वो करेगी। तो आप बताइए कि इस पे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इसके बाद बताइए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो हुई थी, 7वें नंबर पे मैं बोल रहा हूं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हुई थी, और यदि हुई है तो इतना बड़ा एरर क्यों आ रहा है और सारे राज्य को परेशान हो रही है? ऐसा क्यों है भैया? पहले आप टेस्टिंग पूरा कर लेते। अभी 2023 में, ये 2024 के एडमिशन के समय पर ही क्यों ले, लास्ट के समय पर बिल्कुल। तो ये जो दिक्कत खड़ी हो रही है सर मोदी जी, तो ये आपके सपनों को जो है ना, तो सर मैं नहीं जानता कि आपको क्या डेटा कर दिए जाते हैं। अभी इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है कि 15,020 आईटीआई देश में है सर। जरा इसका डेटा मंगवाइए सर, कहिए तो मैं आईटीआई का लेटर भेज दूं कि सही डेटा देखिए कि कितनी आईटीआई बंद हो गई है कोरोना के समय में, कितनी आईटीआई अभी भी चल रही है। लेकिन ये डेटा कुछ और दिखाते हैं। देख लीजिए कैफिलेशन का 2020 से लेकर के कितने अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है सर। आईटीआई वाला सर ये हो गया है कि 2-2, 3-3 साल से एफिलिएशन की फाइल लटकी हुई है, वो किराया दे रहा है, प्रिंसिपल एक रखा है उसको पैसा दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, इनको कोई सुनाई नहीं दे रही है। एक भी डीजीटी के अफसर को कोई असर नहीं पड़ता है भाई साहब। आपको जो करना है करते रहिए, कोर्ट में जाइए, जाते रहिए, कोर्ट केस लड़ते रहेंगे, हार जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज है सर, 15,000 आईटीआई है। 15,000 आईटीआई में सर 10 से लेकर के 12-13 लाख स्टूडेंट का एग्जाम होता है, बस हो गया। इतना ही लोगों का एडमिशन होता है सर। तो इसको ये नहीं संभाल पा रहे हैं, जबकि इनके इतने अफसर हैं, हर राज्य में इनके अफसर हैं। और सोचिए कि सीबीएसई और जो बोर्ड होती है स्टेट बोर्ड, वो सफल एग्जाम करवा रही है, ठीक है। इनका ऑनलाइन एग्जाम है सर, और ऑनलाइन एग्जाम को सही नहीं करवा पा रहे हैं इनके अफसर। बस ये रात में सपने देखते हैं कि चलिए हम ये चीज कर लें और मोदी जी को, मंत्री जी को बता दूंगा और वो खुश हो जाए। दूसरे दिन ये उठते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप वालों को बोलते हैं भैया ऐसे से ऐसे कर लेना, करना ही पड़ेगा। अब वो बेचारे करते रहते हैं, उसी में करते रहते हैं। एक भी मैं तो डीजीटी के अफसर उनको चैलेंज दे रहा हूं कि बताएं कितना आईटीआई में, आईटी में एक्सपर्ट है वो। ये 10वीं के छात्र हैं सर, कहां इनके पास मोबाइल है? अभी भी आपके देश में सर 3G है, अभी भी जो है तो सबके पास वो मोबाइल नहीं है, टच स्क्रीन सबके पास नहीं है सर। ये खेतीहर मजदूर है सर, ये 200-300 रुपए रोज कमाने वाले इनके पिताजी है, तभी तो आईटीआई कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता सर तो ये बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक और बी करते, ये आईटीआई क्यों कर रहे हैं? अगर इनके पास पैसा होता तो, पैसा नहीं है। और एक चीज बता दूं सर मोदी जी कि जो कुछ नहीं कर पाता वो आईटीआई करता है। क्या करे? पैसे की दिक्कत है, नौकरी की दिक्कत है। अब क्या ये डेटा कोई उठा करके देगा कि सबके पास मोबाइल है, सब जगह नेट है, गांव में बच्चे रहते हैं, कितनी लाइट रहती है सर, और कितना इंटरनेट का वो रहता है सर। हाँ, अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, आप भी ऐसे ही जगह से आते हैं, कोई मेट्रो सिटी से नहीं आते हैं सर। ये आते हैं जो डीजीटी के अधिकारी बैठे हैं। अब इनके लड़के तो हैं नहीं सर, अगर इनके लड़कों के साथ में ऐसा हो जाए तो फिर देखिए, इनकी तो ये मनमानी है
कि कोई फोन करे तो फोन नहीं उठाते, मेल करो तो मेल का जवाब नहीं देते हैं, सर टिकट रेस करो तो उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। इनकी तो ऐसी तानाशाही चल रही है कि जो एजुकेशन सिस्टम सर छोटा से छोटा होगा ना, वहां भी सुनवाई होती है, वहां इनके सुनवाई नहीं होती। एक भी सर इनके परीक्षा, साल भर में जितनी परीक्षा करवाते हैं सर, एक भी परीक्षा इनकी 100% सही रूप से नहीं होती है, ना 100% इनके टिकट जनरेट होते हैं, ना 100% कभी इनके रिजल्ट आते हैं। अब सर एक और बड़ी चीज बता दूं, यह देश का पहला एजुकेशन सिस्टम है सर जहां पर मार्कशीट बच्चों के पोर्टल पर, प्रोफाइल पर दी जाती है, जिसमें प्रिंसिपल की सील साइन की जरूरत नहीं है सर। इतना एडवांस सिस्टम है सर, ये आईआईटी को फेल कर दिया है सर। बताइए फिर गवर्नमेंट में प्रिंसिपल को क्यों पैसा दे रहे हैं? क्यों इस देश की आम जनता का टैक्स का पैसा प्रिंसिपल को दे रहे हैं? जब प्रिंसिपल की, गवर्नमेंट की प्रिंसिपल की बात करता हूं सर, उनकी सील साइन की जरूरत नहीं डीजीटी ने किया है। तो प्राइवेट को तो छोड़िए यार, प्राइवेट को छोड़ दीजिए, आईटीआई के प्रिंसिपल को, वो तो सब चोर हैं। पर जो आपके गवर्नमेंट के हैं, जिनको आप साहूकार कहते हैं, उनको बताइए कि उनकी सील साइन की क्यों जरूरत है? क्या जरूरत है? फिर क्यों प्रिंसिपल की पोस्ट पर बैठे हुए हैं? फिर टीओ ही पढ़ाए ना, फिर किस सील साइन की जरूरत है? प्रिंसिपल की नियुक्ति क्यों होती है सर? आप बताइए इस सिस्टम को ले आने के पीछे इनका क्या कारण है? और ये देश को बर्बाद कर रहे हैं सर, ये जनरेशन बर्बाद हो रही है। ईडी जैसे पेपर को मोदी जी हटा दिया गया। आप बताइए कि ईडी का पेपर लड़का नहीं पढ़ेगा और कैसे कई सब्जेक्टों को लेकर के वो काम कर लेगा? कैसे फिटर का काम करेगा, कैसे डीजल का, कैसे मैकेनिकल का? अरे कुछ ये पढ़े लिखे हैं सर, ये क्या किए क्या हैं ये जो यहां पे अफसर बैठे हैं, जो नीति बनाते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता है। ये तो मैं चैलेंज देता हूं कि मेरे सामने 1 घंटे बैठ करके डिबेट कर लें और मेरे सारे सवालों का जवाब दे दे तो हम कहें सर, जिस लड़के को राइटिंग से लिखना चाहिए, कॉपी लिखना चाहिए सर, पेन कॉपी से, उनको जो है तो ये इतने वो बना दिए, कमजोर बना दिए कि वो अब तुक्का मारते हैं, टिक मार करके पास हो जाते हैं। और नकल के लिए जो कुंजी कहते हैं साहब, जब हम लोग पढ़ते थे तो कुंजी कहते हैं। हमको निम्मी के अधिकारी बताते हैं सर कि हमारी किताबें नहीं बिकती हैं, हम पीडीएफ का दबाव आता है, हम पीडीएफ बना के देते हैं और उस पीडीएफ को अन्य किताब वाले, अन्य यूट्यूबर, अन्य सब कुछ पढ़ा करके उससे लड़के पास हो जाते हैं, लेकिन स्किल नहीं होते हैं सर। सच बताइए सर, ये पता लगाइए कि जो प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगता है उसमें कंपनियां सही रूप से क्या ईमानदारी से स्किल हुए लड़कों को लेती हैं सर, या फिर वो टैक्स बचाने के चक्कर में, अप्रेंटिस अधिनियम के चक्कर में लड़कों को लेती हैं? बहुत बातें बहुत हैं सर, करने लगूंगा तो बहुत है। और आप देखिए सर, चूंकि आपको वीडियो में टैग कर रहा हूं ट्विटर पे भी और उस पे भी, आप इसको जवाब इन लोगों से लिवाइए, क्योंकि ये इतने मदमस्त हो गए हैं सर, जैसे वो हाथी कुचलते हुए निकलता और आगे बढ़ता चला जाता है चिघाड़ते हुए। तो ये आईटीआई वालों को सर बिल्कुल क्या बना दिए, मैं अब वो शब्द नहीं यूज करना चाहता हूं सर। और उन्हीं को डेटा को लेकर के आपके मंत्री मिनिस्टर जो है तो तालियां बजाते हैं संसद में कि हम ये सारी चीजें कर लिए हैं। इनका नाम नहीं आता है साहब, आईटीआई वालों का नाम नहीं आता है, स्टूडेंट का नाम नहीं आता है साहब। नाम आता है तो ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, तो ये कहां तक की जायज है सर? और ये परेशानी कब खत्म होगी? और इन अफसरों पर जितने अफसर बैठे हुए हैं सर, इन सारे अफसरों को सर दोषी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अभी कोर्ट केस की तैयारी हो रही है और कोर्ट केस में इन सबको सस्पेंड करवाना पड़ेगा, सस्पेंड होना पड़ेगा और इनको जेल जाना होगा। ये किसी भी स्टूडेंट के एक एक दिन करके मार रहे हैं जनरेशन को सर। जो ये जनरेशन है 14, 15, 16 साल के,
इस जनरेशन को सर जहर दिया जा रहा है, डीजीटी जहर दे रही है। या तो सर बोल दीजिए कि अब प्राइवेट आईटीआई बंद, चलने दीजिए आप गवर्नमेंट आईटीआई, होंगे जितने लड़के स्किल होंगे तो होंगे। कम से कम वो बेचारे, अभी भी टाइम है, बुढ़ापे के पहले हो रहे हैं, 50 साल 55 साल के लोग हो रहे हैं, 60 साल के लोग हो रहे हैं आईटीआई चलाते चलाते, 15-15 20-20 साल से आईटीआई चला रहे हैं सर, 2095 से आईटीआई चला रहे हैं सर। जिंदगी पूरी इसी में चली गई है, बची होगी जितनी जिंदगी में उतने में सर ठेला लगा लेंगे, किराने की दुकान खोल लेंगे सर, लेकिन कम से कम इस दिक्कत से तो दूर हो जाएंगे। आज बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूं मोदी जी, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं सर, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो कोई सुनाई नहीं देता है सर, है ना, वो बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि क्या बता दूं सर। आपसे ही सर गुजारिश है कि ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और डीजीटी के जो अफसर बैठे हैं इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर। ये जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जेल तक मुंह नहीं देखेंगे सर, तब तक इनके साथ कुछ होगा नहीं सर। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही सर, कल आऊंगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आईटीआई टॉक शो देखते जाइए, पानी की बचत करिए और आसपास सफाई भी रखिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल बहुत बेहतर हो। कल आऊंगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आपका मन करे तो सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर करिएगा, जैसा लगे वैसा करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।